हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्लांटीफुल लाइफ विद अर्चना। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत विंटर फ्लोरिंग प्लांट वर्बीना के बारे में। अगर आप विंटर सीजन में अपने गार्डन को कलरफुल बनाना चाहते हैं तो वर्बीना एक परफेक्ट चॉइस है। तो वर्बीना के बारे में कुछ ख़ास बातें मैं बताती हूँ जितना, क्योंकि मैंने हर विंटर में वर्बीना के प्लांट्स ज़रूर लगाए और अक्सर तो हम लोग सीड से ही ग्रो करते हैं वर्बीना के। इसके सीड्स मैं कलेक्ट कर लेती हूँ, मार्च अप्रैल में इसके सीड्स निकलते हैं तो हम इसके सीड्स कलेक्ट कर लेते हैं। वर्बीना के फ्लावर्स तो छोटे छोटे होते हैं लेकिन ये बंचेस में खिलते हैं, तो इस वजह से पूरा पॉट भरा भरा सा लगता है। देखिए जैसे छोटे छोटे से फ्लावर्स हैं लेकिन बंचेज में हैं। नर्सरी में इसके छोटे छोटे सैपलिंग हमको 20 से लेके 50 रुपए तक मिल जाते हैं, तो मैंने तो 20-20 रुपए या 10-10 रुपए की बहुत छोटे छोटे सैपलिंग लेके आई थी। तो काफ़ी सारे हम लोग प्लांट्स लेके आए थे, क्योंकि 8 रुपये 10 रुपये में इसकी सैपलिंग हमको मिल गई थी। बंचेस में काफ़ी सारी मिल गई थी, इसलिए हम लोग इसकी छोटी छोटी सी सैपलिंग, छोटी छोटी पौध ले आए थे। इसके काफ़ी फ्लावर्स प्लांट्स तो हम लगा लिए थे। कुछ प्लांट्स और थे छोटे छोटे सैपलिंग जो थोड़े से ग्रो हो गए थे, उनको देखिए मैं इस तरह से प्रोपोगेट कर रही हूँ, उनको मैं गमले में लगा रही हूँ। तो वैसे 8 इंच के पॉट में आप एक पौधा लगा सकते हैं। तो मेरे पास बड़े बड़े गमले थे, तो मैं वो बड़े से 12 इंच 14 इंच के गमले में इस तरह से 3-3 प्लांट्स लगा रही हूँ। वर्बीना के लिए लाइट और वेल ड्रेनिंग सॉइल सबसे इम्पॉर्टेंट है। जैसे देखिए मैंने ये काउडंग कंपोस्ट लिया है और मिट्टी है, गार्डन सॉइल है और सैंड है और कोकोपीट लिया है, और ये मैंने कुछ डीएपी के दाने भी डाले थे इसके सॉइल मिक्स में, और ये एनपीके का थोड़ा सा पाउडर जो मिक्स रखा था वो थोड़ा सा मैंने डाला है, चुटकी चुटकी भर डाला है। तो देखिए इस तरह से। वैसे वेल ड्रेनिंग सॉइल के लिए आप परलाइट भी मिला सकते हैं इसमें। परलाइट ना हो तो सैंड ले सकते हैं, जैसे मैंने सैंड लिया है। वर्मी कंपोस्ट ना हो तो आप गोबर की खाद या काउडंग कंपोस्ट ले सकते हैं, पर वो अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद होनी चाहिए, पूरी तरह डिकम्पोज होना चाहिए। और कोकोपीट लिया है, इससे लाइट रहती है पूरी सॉइल। और ये देखिए डीएपी के कुछ दाने लिए हैं, और इसमें ये कोकोपीट ज़रूरी है थोड़ा सा। और वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप काउडंग कंपोस्ट ले लें। और ये इस तरह से मैंने एनपीके का पाउडर थोड़ा सा लिया है, थोड़ा सा पोटाश है, ये पोटाश भी थोड़ा सा मैंने चुटकी भर मिलाया है इसके सॉइल मिक्स में, और इस तरह से पूरा सॉइल मिक्स बनाया है। वर्मी कंपोस्ट मेरा ख़त्म हो गया था, इसलिए मैंने काउडंग कंपोस्ट डाला है और सैंड डाला है। सैंड क्योंकि वेल ड्रेन सॉइल ज़रूरी है इसके लिए। इसमें नीम खली का पाउडर भी मिला सकते हैं, इसके सॉइल मिक्स में नीम खली का पाउडर ज़रूर मिलाइए उसमें। और ये देखिए मेरे पास बड़ा गमला था, बड़ा पॉट था, तो मैं इसमें ये सॉइल मिक्स डाल रही हूँ। और मैंने नीचे तो ज़्यादा गार्डन सॉइल डाला, ऊपर से ये सॉइल मिक्स मैंने डाला है। और इस तरह से मैं एक एक प्लांट निकाल के इस तरह से पॉट पे रख रही हूँ मैं एक एक, क्योंकि मैंने 3-3 प्लांट लगाए थे, मतलब छोटे छोटे से प्लांट मैंने 3 लगाए हैं एक गमले में, इसलिए मैं हर कोने में रख रही हूँ इस तरह से। और इसकी मिट्टी पूरी मैंने झाड़ी नहीं है जो नर्सरी से लाए थे, थोड़ा हमने अपनी भी इसमें, जब छोटे से सैपलिंग थे तो हमने अपना सॉइल मिक्स भी डाला था उसमें, सैपलिंग को जब हमने ट्रांसफ़र किया था ये छोटे छोटे बैग्स में। और ये मैंने इसमें फिर ये इस तरह से सॉइल मिक्स डाल दिया है, चारों तरफ से पूरी तरह से कवर कर दिया है सॉइल मिक्स से। और ऊपर से वैसे इस समय कुछ और फर्टिलाइज़र कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, अभी मैंने सॉइल मिक्स में ही डीएपी के कुछ दाने डाल दिए थे। और इसमें ये देखिए जैसे मैंने ये इस तरह से सारे गमलों में हमने पहले ही लगा लिया था। और ये इस तरह से मटकों को मैंने नीचे से इसकी ड्रेनेज होल बना के, हमने मटके छोटे छोटे थे हमारे पास रखे थे, तो उसमें एक एक प्लांट लगाया है। और बाकी तो हमने बड़े बड़े गमले हैं इसलिए इनमें हमने 3-3 प्लांट्स लगाए हैं। आप 8 इंच के पॉट में एक एक प्लांट भी लगा सकते हैं। और ये सब लगाने के बाद इसमें थोड़ा सा साफ फंजीसाइड का मैं पानी डाल रही हूँ ताकि फंगस का डर ना रहे, क्योंकि इसमें फंगल डिजीज़ का ही ज़्यादा डर होता है वर्बीना में। ज़्यादा एफिड्स माइट्स वगैरह तो कम ही लगते हैं, वैसे बहुत ज़्यादा हमने इसमें कभी कीड़े लगते हुए नहीं देखे, लेकिन फंगल इन्फेक्शन का डर होता है इसमें। तो इसके लिए यही है कि इस समय जब मैंने प्रोपोगेट किया है तो इसमें
हमने साफ फंजीसाइड का पानी डाल दिया है और उसको शेड में रखा फिर हमने। और ये जिस तरह से मैंने जैसे गमले में पहले से एक कृष्ण कमल का प्लांट लगा हुआ था वो गमले में, और इस काफ़ी बड़ा ये पॉट था तो मैंने इसमें साइड में हमने ये वाला प्लांट भी लगा दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे पास सैपलिंग्स थे इसके। हम सस्ते थे इसलिए काफ़ी उठा लाए नर्सरी से, तो ये मैंने कुछ इसमें लगा दिया है। ये कृष्ण कमल का प्लांट है जो एक पेड़ के पास, उसी पेड़ पे इसकी बेल चढ़ रही है। तो अभी फूल आने बंद हो गए हैं इसमें कृष्ण कमल में इस समय, तो हमने ये वर्बिना के प्लांट भी इसमें लगा दिए। अभी थोड़े से बड़े होंगे, जैसे ये मैंने ज़मीन में क्यारियाँ जो बनी हुई थी इन क्यारियों में भी मैंने लगा दिया था। बहुत छोटे छोटे सैपलिंग थे तब हमने इनमें लगा दिए थे। अब इनको निकाल के जब ये थोड़े से ग्रो हो जाएंगे, थोड़े मजबूत हो जाएंगे, तब इनको निकाल के मैं फिर गमलों में शिफ्ट करूँगी इन प्लांट्स को, क्योंकि क्यारी में तो बहुत छोटे छोटे ये लग रहे हैं। बड़ी बड़ी क्यारियाँ हैं उनमें ये प्लांट्स बहुत ही छोटे लग रहे हैं। और खिल तो रहे इसमें फ्लावर्स, क्योंकि भरपूर धूप लग रही है इसमें। वर्बीना को फुल सनलाइट बहुत पसंद है, इसलिए दिन में कम से कम इसको 5 से 6 घंटे की डायरेक्ट धूप मिलेगी तो प्लांट हैवी ब्लूमिंग करेगा। तो इसमें देखिए कितनी अच्छी ब्लूमिंग शुरू हो गई है, क्योंकि इसको भरपूर यहाँ धूप मिलती है। और कम धूप में प्लांट लैंकी जैसा हो जाता है और वीक सा हो जाता है, तो इसलिए धूप ज़्यादा चाहिए, नहीं तो ये बहुत वीक हो जाएगा। तो ये मैंने क्यारियों में सामने ही लगा दिया है ताकि इनको भरपूर धूप मिले यहाँ पे। और जब थोड़े से मजबूत हो जाएंगे तब मैं इनको गमलों में शिफ्ट करूँगी। और ये कुछ देखिए गर्मियों के वर्बीना हैं। जब मई जून में हमने ये लगाए थे, मैं कहीं से कटिंग लेके आई थी किसी के यहाँ, ये मई जून में उनके यहाँ बहुत अच्छे ये वर्बीना हो रहे थे। फिर मैंने पता किया ये वर्बीना का प्लांट था, लेकिन एक गर्मियों वाला वर्बीना है। और उस समय इनमें वाटरिंग की कमी नहीं, उसमें वाटरिंग ज़रूरी है। लेकिन इस समय देखिए ये कुछ इस तरह से हो गया है सर्दियों में, लेकिन इसकी मैं कटिंग बचा के रख रही हूँ ताकि अगले सीज़न में मैं मई जून में लगाऊंगी अपने यहाँ। तो मैंने ये मई जून में हमारे यहाँ बहुत अच्छे फ्लावर हुए गर्मियों वाले वर्बीना में। और इस समय तो ये विंटर वाले वर्बीना तो बहुत ही अच्छे ब्लूमिंग पे हैं, और इनको फुल सनलाइट में मैंने रखा हुआ है। फुल सनलाइट बहुत ज़रूरी है, लेकिन वाटरिंग इनकी बहुत कम होनी चाहिए। मतलब वर्बीना को ओवर वाटरिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। इसकी सॉइल जब ड्राई हो जाए तभी पानी देना चाहिए, और वीक में 2-3 बार काफ़ी होता है। मतलब अगर 2-2 दिन 3-3 दिन छोड़ के अगर वाटरिंग करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ध्यान रहे कि पॉट में ड्रेनेज होल ज़रूर होना चाहिए। ड्रेनेज होल बहुत ज़रूरी है, और वेल ड्रेन सॉइल होना बहुत ज़रूरी है। तो ओवर वाटरिंग से प्लांट ख़राब नहीं होगा। और फर्टिलाइज़र की बात करें तो फ्लावरिंग के टाइम तो नाइट्रोजन कम और पोटाश ज़्यादा देना चाहिए इसमें। फ्लावरिंग के लिए पोटाश ज़रूरी है, तो महीने में एक बार वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, या उसका लिक्विड दे सकते हैं वर्मी कंपोस्ट का। मस्टर्ड केक का लिक्विड दे सकते हैं। NPK 19-19-19 का लिक्विड हम दे सकते हैं फ्लावरिंग के लिए। तो इसका स्प्रे कर दें तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है ये। वर्बीना को सीड से या कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, कटिंग भी इसकी लगा सकते हैं, और अक्टूबर से जनवरी तक सीड से इसमें जर्मिनेट हो जाते हैं वैसे। और वर्बीना के लिए बोनस ब्लूमिंग टिप्स हैं कि ड्राई फ्लावर्स को डेडहेड करते रहें, ड्राई फ्लावर्स को हटाते रहें, और पॉट को धूप वाली जगह पे ही रखें इसको, जहाँ धूप 5 से 6 घंटे की आए। और विंटर में इसका टेम्परेचर 10 से 25 डिग्री, मतलब 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक परफेक्ट होता है। आप इसको कहीं भी लगा सकते हैं, टेरेस में, बालकनी में, हैंगिंग बास्केट में, कहीं भी लगाइए, और ये बहुत अच्छा ग्रो करेगा फुल सनलाइट में। वर्बीना में काफ़ी कोई ख़ास बीमारी नहीं होती, लेकिन अगर कभी एफिड्स लग जाएं तो उपलोक की राख इस पर छिड़क सकते हैं, या नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। बस फंगल इन्फेक्शन से बचाना है। वो ओवर वाटरिंग होगी तो फंगल इन्फेक्शन शुरू हो जाता है इसमें, उससे रूट रॉट होने का डर रहता है। और प्लांट की पिंचिंग कर दी जाए, जैसे अभी मैंने लगाया, प्रोपोगेट किया, उसमें पिंचिंग कर दूंगी तो वो ज़्यादा इसमें ब्रांचेस आएंगे और ज़्यादा ब्लूमिंग होगी फ्लावर्स की। तो ये थी वर्बीना फ्लावर की केयर टिप्स और कुछ इसकी प्रोपोगेशन टिप्स थी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट गार्डनिंग वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।